तहसीन, ये क्या बचकाना हरकत है भाई? मतलब संसद में जिस बात पर बहस होनी चाहिए, और वो भी तब जबकि एस जयशंकर जिस मुद्दे पर कांग्रेस चाहती है पहले से अपनी बात रख चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इतना तो कोई बच्चा भी ऐसे बिहेव नहीं करता है कि हमें तो ये टॉफी चाहिए। हाँ भाई, जिद की, माँ ने टॉफी दिला दी, फिर कह रहे नहीं 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 हमको ये टॉफी नहीं चाहिए, हमको तो वो टॉफी चाहिए। अरे ये राजनीति है तहसीन पूनावाला। रिबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। बिल्कुल सही आपने कहा, इतना तो कोई बच्चे ही नहीं करते। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी कौन सी टॉफी मांग रहे थे जब पार्लियामेंट के बाहर? नहीं नहीं रिबिका जी, ऐसे नहीं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला रिबिका जी, मैंने रिबिका जी मेरे बीच में मैं नहीं, मैं अपनी बात रख दूं, दर्शक को सुनने दीजिए। अगर मेरा तर्क गलत है आप मुझे करेक्ट कीजिए, बट मेरा फ्लो मत तोड़िए, मेरी आपसे दरख्वास्त है। जब स्वर्गवासी अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी सीएजी की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पर पीएसी पे सबमिट भी नहीं हुई थी, क्या चिल्ला रहे थे कि बीजेपी छाती पीट रही थी, बीजेपी इतना घोटाला हो गया, 1,75,000 करोड़ का स्कैम हो गया, कितना अगला। जज साहब कहते मैं बैठा रहा कोर्ट में, कोई एविडेंस नहीं, उस पर पूरा विंटर सेशन। और आदरणीय सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं, पार्लियामेंट में न्यूज 18 इंडिया, उस वक्त आईबीएन न्यूज 18 हुआ तक करता था, कहती है कि हमें संसद डिस्टर्ब करना हमारा अधिकार है। तो अरुण जेटली जी कहते हैं, बस मैं नहीं जा रहा हूं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी आवाज आ रही है। ओके जी जी जी, मैं समझता हूं जी। दूसरी चीज, आज आदरणीय जयशंकर जी आकर स्टेटमेंट दे रहे, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, इसमें जो भी हमारे विचार हो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन छोड़ते स्टेटमेंट, आपको डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको मन की बात करना है, आपके पास बहुत एवेन्यू है। हम पार्लियामेंट में काम की बात करना चाहते हैं, आप काम की बात से भागते। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी आज तक भारत में सरकार नहीं देखी जो पार्लियामेंट को चलने नहीं देती। मैं लास्ट चीज अपनी बात को समाप्त करता हूं। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी कहती थी कि पार्लियामेंट चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और हाउस जो होता है विपक्ष का होता है। विपक्ष डिस्कस करना चाहता है। एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ गए। मुझे आज स्मृति जी का ट्वीट याद आता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है ये, आम आदमी पार्टी यानी कि वो आप नहीं, कॉमन मैन की पार्टी। आज कहां गया? 50 रुपया बढ़ गया 2 दिन में। आज कुछ नहीं, एलपीजी की शॉर्टेज हो सकती है। हरदीप पुरी जी से पूछे कि क्या है तो कहते पीयूष गोयल जी से पूछे, पीयूष गोयल जी से पूछे तो कहते जयशंकर जी से पूछे। मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मेरी गो राउंड कर रहे, और मैंने आपको बहुत टाइम दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। जी जी, यहाँ पर शहजाद पूनावाला, एलपीजी, तेल और जितने भी सवाल आपको पूछने आप उनसे पूछ लीजिएगा। सरकार पे बैठे वो नुमाइंदे वो हैं। मेरे सवाल का आप सिंपल सा जवाब दे दीजिए। आप लोग चाहते थे अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आया? शहजाद पूनावाला, रूबिका लियाकत या तहसीन पूनावाला की बिलवड पार्टी? कौन लेकर आया? हम लाए। आप लेकर आए तो उस पर चर्चा कौन करेगा? कौन करेगा चर्चा? ईरान में होगी चर्चा, तो बीच में स्टेटमेंट क्यों घुसा है? यूएई करेगा, अबू धाबी करेगा, चर्चा कौन करेगा? अगर और सदन शुरू हुआ है, आप लोग क्या कर रहे थे? और मैं इस शब्द का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रही हूं। आप लोग सब छाती पीट रहे थे। मकर द्वार पर जाकर आप लोग क्या कह रहे थे? हमें चर्चा करनी है, ये सरकार चर्चा से भाग रही है, हमें अविश्वास प्रस्ताव पर हम लेकर आ रहे हैं, हम इस पर बात करना चाहते हैं। अब सरकार बात करना चाहती है तो आप कहते हैं नो, वी डोंट वांट टू टॉक, हमारा तो मूड नहीं है, हमारा मूड तो अब पानी पूरी खाने का हो रहा है। पहले हमारा मूड कुछ और था। सर प्लीज, ये देश चला रहे हैं आप, कोई क्लब नहीं चला रहे हैं कि आपके मूड के हिसाब से काम चलेगा। नहीं, शहजाद पूनावाला, स्टेटमेंट नहीं, डिस्कशन चाहिए। नहीं, व्हाट डिस्कशन सर? डिस्कशन जो पर जा रहे थे अब उस पर आए तो आप कह रहे हैं हमें उस पर नहीं चाहिए। अब शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। यू हर्ड योर ब्रदर एंड तहसीन पूनावाला। कोई जवाब ही नहीं उनके पास। देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस वाले और इंडी इकोसिस्टम चर्चा नहीं खर्चा चाहती है, डिस्कशन नहीं डिसरप्शन चाहती है, कॉन्सेंसस नहीं कॉन्फ्रंटेशन चाहती है। भाई, मोशन आप ही ने लाया था, बीएससी में अप्रूव कराया, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी को कोट करते हैं, तो जब उन्होंने चर्चा मांगी आपने चर्चा नहीं दी, हमने तो चर्चा दी। हमने बोला चलिए स्पीकर को आपको निकालना है, आप आइए अपने तर्क और नंबर लेकर, हम तैयार है इसके विषय में चर्चा करने के लिए। और आज आप बोलते कि नहीं, आज हमको स्पीकर पर चर्चा नहीं करनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ लाते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाया, आपने सीजीआई, आपने सीईसी, आपने फिर उसके बाद स्पीकर, फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दरअसल जनता का आप में नो कॉन्फिडेंस है। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से, एलपीजी और दाम की बात कर रहे हैं, प्राइसेस की बात कर रहे हैं, लोएस्ट इन्फ्लेशन है,
एलपीजी नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आपके समय पर 1241 फॉर 14.2 केजी था, आज 913 फॉर 14.2 केजी है। उल्टा कम हुए हैं पिछले 11 सालों में। क्या बात कर रहे हैं? और सब्सिडाइज सिलेंडर आपने 200 से 400 किया, आज 450 500 रुपए में। सब्सिडाइज सिलेंडर में तो वैसे भी दाम नहीं बढ़े हैं जो गरीबों को मिलते हैं। तो किस बात पर आप चर्चा कर ही नहीं सकते? आप प्राइस राइज पर चर्चा मांगते थे, पेगासस पर चले गए। आप मांगते थे चर्चा कोविड पर, फिर हिंडनबर्ग पर चले गए। आप चर्चा पर जाना नहीं चाहते क्योंकि आप एक्सपोज होते हैं। मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं, आज तो रूबिका जी मैं सिर्फ इतना खुश हूं कि इन्होंने केवल हंगामा किया, शर्ट नहीं निकाला। मुझे तो लगा तहसीन और राहुल गांधी, तहसीन आपके शो पर और राहुल गांधी संसद में शर्ट निकाल देंगे। भाई एआई समिट में टॉपलेस हो जाते हैं, पार्लियामेंट में ब्रेनलेस हो जाते हैं और पार्लियामेंट के बाहर कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। ये इनकी असलियत है। ऑलराइट, मैं संक्षेप तहसीन में जवाब दे पुनावाला दूं? बस 30 संक्षेप में सेकंड, 10 सेकंड 30 में। सेकंड में जवाब। हाँ 20 सेकेंड। एक, अगर मैं अपना शर्ट निकालूं शो पर, एटलीस्ट मेरी बॉडी ठीक है, मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसी सारी हरकतें मैं नहीं करता हूं। मेन चीज आपको बता दूं, आप ही भाजपा के प्रवक्ता ही कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन 1% है। अरे पूछिए मेरी भाई बहनों से जो किचन में काम करते, जो मेहनत करते, फूड इन्फ्लेशन, अर्बन फूड इन्फ्लेशन क्या है। आप लोग ने उसमें भी गफला किया है और इसीलिए आप चर्चा नहीं करते। आप सिर्फ मन की बात करना चाहते, काम की बात करना नहीं चाहते। आपको लगता है पार्लियामेंट आपका पुनावाला, एक्सपोस्ट है, आप वहां पे कुछ चला तो नहीं, दें और किचन में सारा हम भी देश काम बांट करते देगा। हैं और हाँ, महंगाई हम भी से करते नहीं हैं। नहीं महंगाई हमेशा आप जो स्वस्थ है हो या हमें नहीं हो, डायन ही रूबिका लगती जी? है। नहीं सही नहीं, है, रूबिका ये जी, बात आप सही स्वस्थ हो या नहीं है, हो? ये सही बात है, ये सही बात Thank है। you. लेकिन फिर आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए? फिर महंगाई पर चर्चा कर लेते ना। आपकी मर्जी ये से नहीं भागते हैं। चलेगा। नहीं नहीं, आप भाग रहे हैं, आज कोई और नहीं मैं भाग तो रहा यहीं है, पर हूं। आज केवल आप भाग रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़ चुके मैं हैं। तहसीन को हाँ, 10 सेकंड हर्षवर्धन जी expose भी जुड़ करना चुके हैं, चाहता फिर मैं आती हूँ आप बाकी सबके 10 पास। सेकंड। पहले हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, क्या नजर आ रहा है आज? अविश्वास प्रस्ताव सर छोटी चीज है, मुझे ये बताइए। कस्टोडियन के खिलाफ, लोकसभा के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के कस्टोडियन के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते, फिर कहते नो एक्चुअली वी डू नॉट वांट टू डिस्कस। हमें ये नहीं, हमें तो वो जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के आपस में लड़ाई चल रही है, हमें तो उस पर डिस्कस करना है। रूबिका जी, मुझे तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं पता है कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ले आते, जो भी परिणाम होता और उसके बाद आप इसकी मांग करते तो वो नहीं की जा सकती थी। ऐसा तो बिल्कुल कोई अभी मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। और कमाल की बात ये है कि इतना कॉपी कैट हो गए, या कहें कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। सुषमा जी, अरुण जी को किसी कांग्रेसी नेता के हवाले से कुछ नहीं कहना पड़ता था विपक्ष में रहते हुए। सुषमा जी और अरुण जी अपनी मौलिक बात करते थे और ऐसा बोलते थे कि आज भी विपक्ष के नेता के तौर पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ही याद आते हैं। 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, एक कांग्रेसी नेता विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया। राहुल गांधी तो खैर, उनका तो छाप कैसा होता है सब जानते ही। सवाल यहाँ ये है कि जब आपने कहा कि पूरी तरह से पार्टीजन मैनर में लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो बोला जा रहा था गलत बात थी, उसको बोलने दिया। उन्होंने दूसरे सांसदों को जो सत्ता पक्ष थे उनको अवसर दिया और जितने आरोप आप लगा सकते थे वो चेयर पर लगा चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था? चेयर को नीट एंड क्लीन होकर आना था। यानी अगर आपके अंदर ताकत होती तो आप चेयर से हटा देते, या वो गिर जाता तो आप चेयर को स्वीकार करते, जो संसदीय संवैधानिक परंपरा में होता है। लेकिन आपने क्या रास्ता निकाला? जो राहुल स्टाइल है, यानी केओस एनार्की। केओस एनार्की करने से नहीं होता है, आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। सदन के भीतर तर्क और तथ्य देने होते हैं। उनकी भय मुद्रा से लेकर, सदन में शंकर जी का चित्र लेकर जाने से लेकर, और पता नहीं और भय मुद्रा वाले चित्र नहीं ला पाए क्योंकि कैसे ले जाते। उसके अलावा जो जो उन्होंने किया, जरा उसको ध्यान से देखिए। किसी भी सत्र में किसी भी विषय पर वो तथ्य पर नहीं रहे। नहीं, अब मणिपुर बोल रहे थे हर्षवर्धन तो जी, जाने एक कहां और चले बात। गए। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर, पार्टी के ऊपर सारी चीजें ना लाते हुए, उनका देश के ऊपर जो संकट आ रहा है, हम तो उस पर पहले चर्चा चाहते हैं। और वो चर्चा क्या है कि वो इजराइल ईरान की वजह से जो संकट खड़ा हो रहा है, हमें उस पर बात करनी है। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं रूबिका जी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। डिमांड विपक्ष को करनी चाहिए और इतनी बड़ी क्राइसिस है, साफ साफ दिख रहा है। तहसीन भाई थोड़ा 10 रुपया कम बताए। 60 रुपया जो गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं उसमें 60 रुपए बढ़ गया है 14.2 किलो का। तो उस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब आपने इसके लिए
समय तय करा लिया, हाँ। तो ये मसला तो सबसे पहले हल करना होगा ना। और ईरान, इजराइल, अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ये हमारे हाथ का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम उसके फॉल आउट पर बात कर सकते हैं, हम उसमें जो चीजें हो रही है उसमें भारत की भूमिका पर बात कर सकते हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुओ मोटो उस पर अपनी बात रखी। अब उसके बाद भी आपको चर्चा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जब लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत गरिमा के साथ, ओम बिरला ने कहा कि मैं चेयर पर नहीं बैठूंगा, मैं इस पर क्लीन होके आऊंगा। मुझे लगता है कि ये गंभीरता होती है और लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है कि आज हमारा मन किया तो हम 2 कदम आगे, फिर मन किया तो पीछे। किसी ने कहा पीछे चल रहे हो, अच्छा गड़बड़ हो गई क्या, चलो बाएं दाएं चल रहे, ऐसे नहीं चलता है। हाँ। कुछ तो देश को समझ में आया ना कि विपक्ष थोड़ा गंभीर है, राहुल कांग्रेस थोड़ी सी तो चिंता करती है इस देश की जनता की, इस देश की संसदीय परंपराओं की। ऑल